हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? सब ठीक ठाक? वारिश हो, खुश पैट, असल पैट, तुसी सब ठीक ठाक हो, बालो वधिया हो। तो आप सब बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी के लिए घर में बैठे हैं। अगर आपने ये ठान लिया है कि इस बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट क्वालिफाई करना है, तो आपका भाई आपके साथ है। इस बार क्वालिफाई करवा के बताएंगे आपको। तो चलिए जी, सामने बैठिए मेरे और सुनिए। मौसम नहीं बदला कि आज के पहाड़ों पे बर्फ जमी है। मौसम नहीं बदला कि आज के पहाड़ों पे बर्फ जमी है। समंदर की रेत से लेके सितारों की हदों तक हर चीज है मेरे शहर में, एक तेरी कमी है। हो समंदर की रेत से लेके सितारों की हदों तक हर चीज है मेरे शहर में, एक तेरी कमी है। तो बस इस बार तेरी कमी को हमने ठीक करना है, क्योंकि इस बार हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सिलेक्ट होने वाले हैं। देखो जी मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कंप्यूटर का वेटेज हर एग्जाम में होता है, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, या नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो, या आने वाला पटवारी का एग्ज़ाम हो, या वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो, या एसएससी का एग्ज़ाम हो, या बैंकिंग का एग्ज़ाम हो। हर पेपर में कंप्यूटर पूछा जाता है। और मुझे पता है, मैंने YouTube में पूरा कंप्यूटर पढ़ाया हुआ है, और आप बच्चों ने इधर उधर से भी कंप्यूटर पढ़ा हुआ है। और आप बच्चे, आप बिगिनर नहीं हो, अब आप एडवांस लेवल के बच्चे हो। तो जो बच्चे अब दोबारा से मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक डेमो सेशन मैं आपको बना रहा हूं YouTube पे। और पेड बैच के लिए तो है ही है, ये उसमें भी मैं डालूंगा। तो आप सभी का मेरे पेड बैचेस में मेरे दिल की अमीक गहराइयों से स्वागत है। चलो जी, लिखना नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूं, बल्कि पुरानी कहानी सुनाने लगा हूं। तो सिलेबस में क्या मेंशन्ड है क्या नहीं है, उसकी बात करते हैं अलग। कंप्यूटर के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी देते हैं। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो जहां आपने पहले नोट्स बनाए हैं, उन्हीं नोट्स में ये चीज आपने ऐड करनी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सुनते जाओ। जब ये जो कंप्यूटर टर्म है ना, ये कंप्यूटर टर्म एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, कंप्यूट करना। किससे लिया गया है? फ्रेंच वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो यानी कि जब कंप्यूटर बनाया गया था, कंप्यूटर का मकसद मूवी देखना नहीं था, कंप्यूटर का मकसद स्लाइड्स बनाना नहीं था, कंप्यूटर का मकसद वर्ड, पावर पॉइंट इनमें काम करना नहीं था। उस वक्त कंप्यूटर का मकसद था कैलकुलेट करना। ठीक है। तो अगर मैं आपको पुराने जमाने में ले चलूं, तो मुझे याद है मेरे दौर में, यानी कि मेरा दौर क्या, कोई मैं 1980 का थोड़ा हूं, ये 2006-7 की बात है मेरे जन्म की। तो सुनो है, यहां पे मान लो आपके घर दूध आ गया है, तो ऐसे दीवार पे कोयले के साथ एक लाइन लगाई जाती थी। एक दिन दूध आ गया, 2 दिन दूध आ गया, 3 दिन आ गया, 4 दिन आ गया, 5 दिन आ गया, 6 दिन आ गया, 7 दिन आ गया, 8 दिन आ गया, 9 दिन आ गया, और 10 दिन आ गया। तो ऐसे करके हम टैली करते थे चीजों को। क्या करते थे? टैली करते थे, यानी कि अपने पास हम रिकॉर्ड रखते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, टैली स्टिक का इस्तेमाल किया जाता था सबसे पहले। लिखना नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे आपने नोट बनाने। तो किसका इस्तेमाल किया जाता था? टैली स्टिक का। अब टैली स्टिक्स के बाद बेबीलोनियन ने एबेकस का इंट्रोडक्शन किया। एबेकस आपने देखा होगा, ऐसी एक डिवाइस आती है जिसको बोलते हैं एबेकस। तो सबसे पहले टैली स्टिक का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब बाद में एबेकस का इस्तेमाल किया जाने लगा।
फिर धीरे धीरे जितनी जितनी इंसान की ज़रूरतें बढ़ती गई उतना उतना चीज़ों में नया सुधार आने लगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, जॉन नेपियर ने एक कैलकुलेशन डिवाइस इंट्रोड्यूस करी जिसको नेपियर बून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपियर बून। और आगे चलते चलते एक स्लाइड रूल नाम की डिवाइस आ गई। ये स्केल की तरह डिवाइस है। इस पे ये हिस्सा आगे पीछे रोटेट करता है, इससे हम बारीक चीजें कैलकुलेट करने लगे। तो टैली स्टिक के बाद एबेकस आ गया, जॉन नेपियर का इंस्ट्रूमेंट आ गया, और उसके बाद स्लाइड रूल आ गया, और उसके बाद ब्लेज पास्कल ने एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करी जिसको पास्कलिन कैलकुलेटर बोलते हैं। मुझे पता है आपको शायद ये ब्लर दिख रहा हो, एक तो वीडियो की क्वालिटी आप थोड़ी बढ़ा दो, एक ये। दूसरा, ये मैं अभी आपको सुना रहा हूं, है लिखना नहीं है। आज मजा करेंगे यार आपके साथ, ऐसे पढ़ाएंगे आज आपको, आपको भी लगेगा कि किसी ने आपके साथ मेहनत करी है। पूरा ध्यान मेरी तरफ दो यार। सुनो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं बस आप नायब तहसीलदार का एग्जाम क्वालिफाई करो, जूनियर असिस्टेंट का करो, पटवारी का करो, ये लो लेवल की सोच है। मैं चाहता हूं मेरे पास पढ़ा हुआ बच्चा हर एग्जाम क्वालिफाई करे। मैं चाहता हूं मेरे पास पढ़ा हुआ बच्चा कभी जिंदगी के किसी मैदान में फेल ना हो। अगर मेरे पास पढ़ा हुआ बच्चा किसी मैदान में फेल होता है तो आप नहीं, वो मैं फेल हो गया, मेरी पूरी टीम फेल हो गई, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लिखना नहीं, तजुर्बेकार टीचर हूं, मैं बताऊंगा कब लिखना है, कैसे लिखना है। पूरा ध्यान मेरी तरफ दो। कैलकुलेशन की सबसे पुरानी इंस्ट्रूमेंट कौन सी थी जनाब? क्या थी? टैली स्टिक। टैली स्टिक के बाद एबेकस आ गया। अब एबेकस के बाद बेबीलोनियन ने तो इंट्रोडक्शन दी इसकी, सबसे ज्यादा यूज किया चाइनीज ने। नेपियर की मशीन आ गई, स्लाइड रूल आ गया, ब्लेज पास्कल ने पास्कलिन कैलकुलेटर बनाया। अब मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप रेकनर नाम की एक डिवाइस बना दी। ये चीजें मैं अलग अलग स्लाइड में भी ला सकता था, बट मुझे आपके दिमाग में एक इमेज जनरेट करनी है। स्टेप रेकनर के बाद अरिथमोमीटर नाम की एक डिवाइस आ गई, ये भी कैलकुलेट करने लगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर की दुनिया में भोकाल आ गया। जिस तरह टाटा सेरा आने के बाद सारी गाड़ियों की कंपनीज में उथल पुथल मच गई, इस तरह अब कंप्यूटर में चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक डिफरेंस इंजन कैलकुलेट कर दिया, सॉरी डिफरेंस इंजन बना दिया। अब डिफरेंस होने लगा नंबर्स में। बाद में इसी डिफरेंस इंजन को मॉडिफाई करके एनालिटिकल इंजन बना दिया। तो ये चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कभी पेपर में आए कंप्यूटर की दुनिया का नक्शा कौन बदला? चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। जब भी कंप्यूटर से कोई सवाल आएगा, चार्ल्स बेबेज इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए जी सुनते जाइए, अभी लिखना नहीं है, सुनते जाइए आज। फिर उसके बाद शूजियन कैलकुलेटर एक डिवाइस आ गई। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों टैबुलेटिंग मशीन आ गया। अब दुनिया का एक पहला कंप्यूटर आ गया, हार्वर्ड मार्क फर्स्ट कंप्यूटर आ गया। कौन सा? हार्वर्ड। तो हाँ, हार्वर्ड मार्क फर्स्ट कंप्यूटर आ गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नया और कंप्यूटर आ गया जनाब, कौन सा? Z1 कंप्यूटर। और आगे चल के एक और कंप्यूटर आ गया ABC, एटनसफ बरी कंप्यूटर हैं। सिर्फ सुनते जाइए, वीडियो छोड़ के नहीं जाना। मैं आपका सोचने का तरीका बदल के रख दूंगा। पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो, बस वीडियो नहीं छोड़ना है। यहां देखो, ABC नाम का एक कंप्यूटर आ गया।
अब पहले तो कंप्यूटर की दुनिया में भोकाल आया था ना इस टाइम, अब नया भोकाल आ गया जब इनायक नाम का एक कंप्यूटर बन गया। ठीक है जी, इनायक कंप्यूटर, अभी आगे चलेंगे हम। फिर यूनिवैक नाम का एक और आगे कंप्यूटर बन गया, एडसेक नाम का कंप्यूटर बन गया, एडवेक नाम का कंप्यूटर बन गया, और ये बन गया जनाब पहला पोर्टेबल कंप्यूटर। पहली बार ऐसा कंप्यूटर बन गया, ओसबोर्न कंप्यूटर, जिसको हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह में ले जा सकते थे, यानी कि बन गया पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है, तो अब मैं जो आपको स्क्रीन पे यहां दिखा है ना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं ये बिल्कुल आपके सामने ही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले ले लिया? चलो जी, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आप मेरे सामने बैठो अच्छे बच्चों की तरह। चलो बैठो और कॉपी खोलो। कॉपी खोल दी? कॉपी के ऊपर लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ये हेडिंग डाल दो। डाल दीजिए हेडिंग, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। चलो, अब आप एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में जो जो मैं आपको बोलूंगा वो लिखते जाओ। तो डाल दीजिए हेडिंग। क्या हेडिंग डाली आपने? एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में आप अपनी नोटबुक ओपन करो, और नोटबुक में आपने कैसे लिखना है देखो। मान लो ये आपकी नोटबुक है, यहां देखो, आपने, ये आपकी नोटबुक का पेज है। ठीक है, आपने लिखना है ऐसे, 1, यहां लिखना है 2, यहां लिखना है 3, यहां लिखना है 4, ऊपर से नीचे लिखना वर्टिकल। और क्या करना है आपने? आगे जगह छोड़नी है। मुझे जिसके बारे में कुछ लिखाना होगा ना, मैं आगे करके ऐसे आपको वो लिखाऊंगा। यहां कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, यहां उसके बारे में हम लिखेंगे। चलो जी, पहले नंबर पे लिखो आप टैली स्टिक, और टैली स्टिक के आगे लिखो फर्स्ट मैनुअल कैलकुलेशन इंस्ट्रूमेंट। पहला मैनुअल कैलकुलेशन इंस्ट्रूमेंट क्या था? टैली स्टिक। अब टैली स्टिक के आगे नहीं लिखना है, नीचे लिखना है यहां आपने 2, और नीचे लिखना है आपने एबेकस, और एबेकस के आगे लिखना है आपने इंट्रोड्यूस्ड बाई बेबीलोन। बेबीलोनियन ने ये इंट्रोड्यूस किया है। और यूज्ड बाई या पॉपुलराइज्ड बाई चाइनीज। एबेकस इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड बाई, इंट्रोड्यूस्ड बाई बेबीलोन, but popularized by, widely used by Chinese people। ठीक है, एक आपने लिख दिया टैली स्टिक, सेकंड आपने लिख दिया एबेकस, और थर्ड लिखो उसके नीचे नेपियर बून। नेपियर बून के बारे में कुछ नहीं लिखना है, तो इसको मैं नेपियर बून लिखा। ठीक है ना, तो ये, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने टेलीस्टिक के बारे में लिख दिया, आपने एबेकस के बारे में लिख दिया, और हो गया ना। और साथ में ही एक इस तरह नोट करके लिख दो, किसी जगह पे अलग से लिखो वर्ड कंप्यूटर।
एक मिनट, अच्छा यहां नहीं है, चलो ऐसे लिखो साथ में, वर्ड कंप्यूटर वाज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कंप्यूटर वर्ड कहां से लिया गया है? लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है कंप्यूट करना, यानी कि कैलकुलेट करना। लिखो ऐसे, ठीक है जी। तो सबसे पहली कैलकुलेशन डिवाइस कौन सी थी? टैली स्टिक। फिर आपको पता चल गया कि दूसरे नंबर पे क्या आ गया? एबेकस आ गया। और कैलकुलेटर, अच्छा उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यही एबेकस, लिखो एबेकस के बारे में, इट बिकेम बेसिक फॉर इन्वेंशन ऑफ कैलकुलेटर। यही एबेकस ही कैलकुलेटर के इन्वेंट होने का बेस बन गया। बताओ जी, कैलकुलेटर जो इन्वेंट किया इसका बेस क्या था? एबेकस। तो पेपर में पूछा गया सवाल यूपीपीसीएल में, कैलकुलेटर वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एबेकस। साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको तजुर्बा होगा कि पेपर में आज तक क्या पूछा गया है। ठीक है, तो रिकॉल करता हूं, सबसे पहले टैली स्टिक, फिर आ गया एबेकस। यही एबेकस बनेगा बेस किसका? कैलकुलेटर का। जॉन नेपियर बनेगा, स्लाइड रूल बनेगा। और उसके बाद आगे देखो जी, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एंशिएंट मैथमेटिशियन। पुराने जमाने में मैथमेटिशियन कैलकुलेट किससे करते थे? तो एबेकस से कैलकुलेट करते थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हैं, हमारे पेपर में भी आ सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जॉन नेपियर नाम की एक और इंस्ट्रूमेंट आ गया। बस इतना याद रखना है कि जॉन नेपियर ने कोई कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट करी, बस उसके बारे में और नहीं पढ़ना है। और आगे चलते हैं, स्लाइड रूल। ये स्लाइड रूल मेरे प्यारे बच्चों विलियम ऑट्रेड ने इन्वेंट किया। ईयर याद नहीं करना। स्लाइड रूल एक ऐसा कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि इन्वेंटेड बाय विलियम ऑट्रेड। ठीक है जनाब। फिर उसके बाद ब्लेज पास्कल नाम का एक बंदा है जिसने कंप्यूटर में, अगर आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हूं, सी प्लस प्लस, जावा, कबोल, उसके बाद पाइथन, प्रोलोग, रूबी, सी हैश, तो आपने पास्कल लैंग्वेज पढ़ी थी। तो ब्लेज पास्कल नाम के बंदे ने पास्कलिन कैलकुलेटर भी इन्वेंट किया है। ठीक है, ठीक है जी। अब कैलकुलेटर से आपने एक बात याद रखनी है, ये देखो जी पेपर में पूछा गया है, आंध्र प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर में। इन 1642, क्या है क्वेश्चन? इन 1642 कैलकुलेटिंग मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो कैलकुलेटिंग मशीन किसने इन्वेंट करी है? ब्लेज पास्कल ने। किसने? ब्लेज पास्कल ने। तो जहां आप लिख रहे हो वहां आप एक नोट ऐड कर दो, वहां लिख दो जनाब, कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642। यह भी याद रखना है कि कैलकुलेटर का बेस क्या बना, किससे कैलकुलेटर की इन्वेंशन हुई। यह भी याद रखना है कि कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया? ब्लेज पास्कल ने। यह भी याद रखना है कि कैलकुलेटर कब इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है जनाब, लिखो इतना, मैं पानी पीता हूं। ठीक है जी, ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर को इन्वेंट किया। और आगे चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेप रेकनर नाम की एक डिवाइस, स्टेप रेकनर नाम का एक डिवाइस आ गया। देखो, स्टेप रेकनर भी एक कैलकुलेटिंग मशीन है, इंट्रोड्यूस बाय गॉटफ्रीड विल्हेल्म। ठीक है, गॉटफ्रीड विल्हेल्म। तो गॉटफ्रीड विल्हेल्म ने एक नई डिवाइस इंट्रोड्यूस कर दी। अब ये डिवाइस क्या करने लगी?
ये ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ऑटोमेटिकली, मगर ये बहुत ज्यादा मशहूर नहीं हुई, आपको इतना याद भी नहीं रखना है, बस खाली मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद क्या इंस्ट्रूमेंट आ गया? अरिथमोमीटर। अरिथमोमीटर एक ऐसा मैकेनिकल कैलकुलेटर है इन्वेंटेड बाय थॉमस डी कोलमेरिन, ये नाम याद रखना है। अभी मैं आपको स्टार मार्क कराऊंगा कुछ चीजें, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस कैलमेरिन, और ये पहला रिलायबल कमर्शियल कैलकुलेटिंग मशीन है, बड़े पैमाने में कमर्शियली यूज भी की जाने लगी, बेची भी जाने लगी। ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं। देखो जी, क्वेश्चन पूछा गया अरिथमोमीटर, यही वाला अरिथमोमीटर, अरिथमोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय। आप देखना यहां से आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसका पूरा नाम तो मैंने यहां मेंशन नहीं किया, थॉमस दी कैलमेरिन। यहां देखो जी, थॉमस एक ही यहां पे है, थॉमस और तो है ही नहीं कहीं, तो यही इसका आंसर है, चार्ल्स जेवियर थॉमस दी कैलमेरिन, पूरा नाम चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कैलमेरिन ने अरिथमोमीटर इन्वेंट किया। ठीक है, अब देखो जी, अब मैंने अभी आपको स्टार मार्क करवाया था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया। इसी चार्ल्स बेबेज ने 1834 को इसी डिफरेंस इंजन में मॉडिफिकेशन करी और एनालिटिकल इंजन बना दिया। यही पहला ऑटोमेटिक और मैकेनिकल कंप्यूटर है, इसको सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करना है। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर क्या है? ठीक है, अब आप पहले यहां देखो, कमेंट भी करना यार अच्छे अच्छे अगर आपको समझ आ गया तो। एक चीज होती है मैकेनिकल, एक चीज होती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, एक मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक। पेपर में आएगा क्या बच्चे लोगों? पेपर में आएगा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, पेपर में आएगा पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो आप ये ऐसे ही लिखो पेज के अलग साइड में, मैं अभी आपको ये फिलअप कराऊंगा। पहले ये समझा दूं कि मैकेनिकल का मतलब क्या होता है। जब कभी आप अगर जम्मू आए हों, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप कभी जम्मू आए हों, आपने देखा होगा जम्मू में एक गन्ने का जूस बनाने वाले लोग रेड़ी लगा के बेचते हैं। आज से कुछ साल पहले गन्ने का जूस ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे निकालते थे। जब कोई ह्यूमन मैन्युअली काम करे, जब कोई इंसान मैन्युअली काम करके कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करे, ऐसी चीज को मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। कश्मीर वाले बच्चों में, अब मुझे पता नहीं कश्मीर में भी गन्ने का जूस बिकता है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं इतना, मगर वहां के लोगों के लिए अलग एग्जाम्पल देता हूं। डल लेक में कुछ कश्ती ऐसे चलती है, वो जो ऐसे फे मारते हैं, वो मैकेनिकल है। आजकल उसके बदले में एक मोटर फिट करी हुई है, बस बटन दबाओ, मोटर घूमती है तो कश्ती खुद ही घूमती है। जब मैकेनिकल काम किया जाए मगर बिजली की मदद से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल। क्या बोलते बच्चा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। जिस तरह पहले तो गन्ने का जूस ऐसे करके निकालते थे, अब वहां हर रेडी वाले ने एक स्विच रखा है, बटन ऑन करता है, मशीन घूमती है, गन्ने का जूस निकलता है। ये ग्लास है, ये बीच में गन्ना बीच में डाला, नींबू डाला, ऐसे किया, उनका जूस निकला, बीच में मक्खी भी चली गई, मक्खी का भी जूस निकल गया, ये चला ये चला ये चला, मक्खी भी, गन्ना भी, नींबू भी, ये पी लिया।
अब आप सोच रहे हैं मास्टर मक्खी को भी पी गया। अरे हमने नहीं पिया, हम तो पानी पी रहे हैं। चलो, तो मैकेनिकल मतलब जिसमें ह्यूमन काम करे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब काम तो मशीन लीवर और पुली का काम हो रहा है मगर यूज बिजली हो रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें चार्ज को स्टोर करके काम किया जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। अभी मैं पूरा चार्ट लाऊंगा, फिर से दोबारा से बताऊंगा। तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा है? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। एन डिफरेंस इंजन, अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो दूसरा आंसर एनालिटिकल इंजन। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखो जनाब, हु बिल्ट द एनालिटिकल इंजन ऑन वन ऑफ द अर्ली कंप्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो किसने किसने पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस इंट्रोड्यूस करी? एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने। किसने जी? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, और आगे चलते हैं। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया उसका क्या नाम था? क्या नाम था जी? डिफरेंस इंजन ऑप्शन में नहीं है। अब क्या है? एनालिटिकल इंजन। ये सभी पेपरों में पूछे गए सवाल। और आगे चलते हैं। पहला कंप्यूटर वाज मेड बाय चार्ल्स बेबेज। पहला कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड बाय चार्ल्स बेबेज। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? इसका आंसर भी आएगा चार्ल्स बेबेज। और आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? इसका नाम भी आएगा चार्ल्स बेबेज। अगर पेपर में पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने पहले कंप्यूटर पढ़ा है तो आपने कंप्यूटर में एक लैंग्वेज पढ़ी होगी लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग। ये एआई की लैंग्वेज है। तो एलन ट्यूरिंग नाम का एक बंदा है जिसने लिस्प लैंग्वेज भी दी, और एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, क्योंकि इसने अल्गोरिदम को कंप्यूटर के साथ मैच करवाया। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आए हुए हैं। और आगे चलते हैं। देखो, हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। मेरे प्यारे बच्चों इतनी बार इतने पेपरों में रिपीट किया है, तो कौन है जनाब? कहां है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। और आगे चलते हैं। हु इज रिमेंबर्ड फॉर गिविंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। अब प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का क्या मतलब होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी जो है ये भी चार्ल्स बेबेज ने दिया था। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का मतलब है जो कंप्यूटर खुद से डिसीजन ले पाता है, प्रोग्रामिंग करते हैं जिसको। आरआरबी एनटीपीसी में इतनी बार पेपर में पूछा गया। तो मैं आपको कंप्यूटर का एवोल्यूशन पढ़ा रहा था, अब मैं आपको पहुंचा हूं शूजियन कैलकुलेशन पे। तो शूजियन कैलकुलेशन इन्वेंट बाई जॉर्ज शूज, और डेट याद नहीं रखना। ये भी चार्ल्स बेबेज की तरह ही था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने नाम सुन लिया कि इस तरीके का कोई कंप्यूटर था कभी किसी जिंदगी में। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जितना मैंने अभी तक आपको ये पढ़ाया है इसमें से आपने, ये तो मैंने आपको आइडिया बताया, मगर आपने याद ये करना है। बताओ, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिफरेंस इंजन, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिफरेंस इंजन, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिफरेंस इंजन। अगर पेपर में डिफरेंस इंजन ऑप्शन में ना हो तब दूसरा आंसर होगा एनालिटिकल इंजन, क्योंकि 1822 में डिफरेंस इंजन, 1834 में एनालिटिकल इंजन, इसी को अपग्रेड किया। और कैलकुलेटर किसने बनाया? ब्लेज पास्कल ने। कब? 1642 में। अब हम पहुंचे हैं यहां तक, ठीक है, शूजियन मशीन तक पहुंचे। अब हम टैबुलेटिंग मशीन पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे आगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक नई डिवाइस आ गई, हार्मन होलीरिथ ने बनाई टैबुलेटिंग मशीन, जो क्या करती है? अकाउंटिंग का काम करती है। इसमें ढेर सारी ऐसे घड़ियां लगी हैं जो कैलकुलेट करती हैं चीजों को। तो पेपर में सवाल पूछा गया, हु इन्वेंटेड टैबुलेटर?
टैबुलेटर का मतलब है चीजों को सीक्वेंस में अरेंज करना। हु इन्वेंटेड टैबुलेटर टू यूज पंच कार्ड? पंच कार्ड के बारे में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ाऊंगा। तो टैबुलेटर किसने इन्वेंट किया? हरमन होलीरिथ ने। पेपर में पूछा गया सवाल। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हार्वर्ड मार्क फर्स्ट नाम का कंप्यूटर आ गया। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। इट वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। क्या? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अब मैं यहां पे लिखूंगा नोट। मेरे प्यारे बच्चों, बताओ पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? डिफरेंस इंजन। क्या आंसर होगा जनाब? डिफरेंस इंजन। और अगर पेपर में आए पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? हार्वर्ड मार्क फर्स्ट नाम का कंप्यूटर। इसको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी बोला जाता है। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर आईबीएम का था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जेकेएसएसबी में पूछा गया ये सवाल। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर होते तो मैं आपको ये ना पढ़ाता, क्योंकि ये चीजें थोड़ी इंटरेस्ट क्रिएट जल्दी जल्दी नहीं होता। मुझे पता है आपने जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी करी है, आपने सुपरवाइजर के लिए तैयारी करी है, आपने एसआई के लिए पढ़ा है, आपने एनटी के लिए पढ़ा है, आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पढ़ा होगा। तो बेसिकली आपने कंप्यूटर पढ़ा है। मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं इस सेशन में। ठीक है, आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों। हार्वर्ड मार्क फर्स्ट करके पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। ये है पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, ये है पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है जनाब, चलें आगे। तो ये याद रखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, Z1 नाम का कंप्यूटर आ गया। ये पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। क्या है ये? प्रोग्रामेबल। अब प्रोग्रामेबल का क्या मतलब होता है? जिसको हम कुछ गाइड दें कि भाई ये करना है, ऑन होते ही ये करना है, हमारे मुताबिक काम करे, तो इसको बोलते प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल डिवाइसेस जैसे आपने देखा होगा जब आप जम्मू में वेव मॉल में आते हो, जैसे आप दरवाजे के पास आते हो दरवाज़ा खुद खुल जाता है, तो प्रोग्रामेबल है। आपके घर का अगर आपने वो कैमरा यूज कर रहे हो, कौन सा? सीसीटीवी कैमरा, वो खुद मूव करने वाला, तो प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल मतलब जो सेल्फ थोड़ा बहुत डिसीजन ले पाए, खुद काम करे। ठीक है, तो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा है? Z1 कंप्यूटर। अब जनाब यहां देखो, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला, मेरी तरफ देखो, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन ऑप्शन में नहीं होगा तो एनालिटिकल इंजन। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, हार्वर्ड मार्क फर्स्ट। पहला इलेक्ट्रॉनिक वाला कंप्यूटर जो चार्ज को स्टोर करेगा, उसका आंसर होगा एबीसी, एटनसफ बरी कंप्यूटर। क्या नाम होगा? एटनसफ बरी कंप्यूटर। एटनसफ बरी कंप्यूटर। यह सवाल तारीख में सिर्फ एक बार पेपर में पूछा गया। क्या? देखो जी, अच्छा पहले थोड़ा और मैं आगे चलता हूं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एबीसी, एटनसफ बरी कंप्यूटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर की दुनिया की तारीख में नक्शा ही बदल के रख दिया जब इनाइक नाम का कंप्यूटर आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। अगर आपने पहले कंप्यूटर पढ़ा हो, जहां आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है, ठीक है, जहां आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है, वहां आपने पढ़ा होगा पहली जनरेशन के कंप्यूटर का नाम था इनाइक। पढ़ा था ना? तो ये वही है इनाइक। इनाइक मतलब इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ये भी पहला इलेक्ट्रॉनिक, ये भी पहला इलेक्ट्रॉनिक।
दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से। अगर कभी पेपर में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों एटनसफ बरी कंप्यूटर था, मगर ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, ज्यादा कमर्शियली यूज नहीं हुआ। इसीलिए पेपर में एटनसफ बरी कंप्यूटर का क्वेश्चन कम आता है। जब जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा गया तब तक इनायक नाम आया। ठीक है बच्चे लोगों, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, एटनसफ बरी कंप्यूटर। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो एनायक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, चलो जी, ये हो गया जी, सॉरी कंप्यूटर, कैलकुलेटर नहीं कंप्यूटर। ये 1945 में बनाया गया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो कि यूएसए में है उसके लिए बनाया गया था, आर्मी पर्सन के लिए। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एटनसफ बरी कंप्यूटर। अगर एबीसी वाला ऑप्शन ना हो तो आंसर होगा इनायक, और ज्यादातर यही ऑप्शन में होता है। कहां बनाया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया। जॉन मोशले और जॉन इकरट दो नाम के बंधु ने। अब देखो जी क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज बिल्ट इन, बताओ आंसर क्या होगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज बिल्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूएसए। किस लिए, फॉर मिलिट्री पर्पस। और आगे अब आप ये क्वेश्चन पढ़ो। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों 2022 में पूछा गया और सिर्फ एक बार ऐसा क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है, अब ये बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब इसने बोला अगर हम पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोलें यानी कि एटनसफ बरी कंप्यूटर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एटनसफ बरी कंप्यूटर। ए ऑप्शन पता चल गया आपको। और आगे चलते हैं, मैं अच्छा ए गलती 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 एटनसफ, गलती गलती, ये बाइनरी है, देखा देखा, गलती 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 गलती, एटनसफ बरी कंप्यूटर। तो कभी कभार जब आपको कोई चीज आती हो वही पेपर में आ जाए तब आप बुखला जाते हो, ओ जल्दी जल्दी चलो करो करो टिक, और बाद में पता चलता हो मैंने बाइनरी को टिक कर दिया जो मेरे से भी गलती हो गई। तो ये एटनसफ बरी कंप्यूटर है। और आगे चलते हैं, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। अच्छा ये सवाल, अच्छा देखो, हाँ मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर कभी पेपर में मैकेनिकल कंप्यूटर आए, अगर कभी पेपर में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर आए, अगर कभी पेपर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे कंप्यूटर पूछा जाए, मैंने अभी अभी आपको बता दिया मैकेनिकल का मतलब जिसमें मैनुअल लीवर और पुली काम करे, फिरकी घूमे जिसमें। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब फिरकी घूमे मगर बिजली की मदद से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मतलब चार्ज को स्टोर करके काम किया जाए, जैसे टीवी में चार्ज स्टोर होता है। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, डिफरेंस इंजन। अगर डिफरेंस इंजन ऑप्शन में नहीं होगा तो एनालिटिकल इंजन। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो हार्वर्ड मार्क फर्स्ट नाम का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, अगर एटनसफ बरी कंप्यूटर ऑप्शन में नहीं हुआ तब आंसर मारना है इनायक। ठीक है, अब यहां देखो, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्या एबीसी है यहां पे, नहीं है, तो आंसर होगा इनायक। क्या आंसर होगा, इनायक। इतने पेपरों में पूछा गया सवाल। ठीक है जी, क्या आंसर होगा, इनायक। और आगे चलते हैं, देखो जी आंसर क्या है, इनायक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। उसके बाद
अब एक और कंप्यूटर आ गया यूनिवैक। ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर जनरल पर्पस है, ये पहला कमर्शियल जनरल कंप्यूटर है। और आगे चलते हैं, ठीक है जी। नेम दी फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जब भी पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तो मैंने आपको बोला था अगर एबीसी ना हुआ तो होगा इनायक। अच्छा, इनायक तो यहां पे है ही नहीं है, इनायक तो है ही नहीं है, सही बात है। ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो ये देखो जनाब कहां पे लिखा है, यूनिवैक फर्स्ट, ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो अगर एबीसी भी ना भी हो, इनायक भी ना हो, तब होगा यूनिवैक। अगला आंसर होगा जी यूनिवैक, ठीक है। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी पढ़ाऊंगा आगे। और उसके बाद ये सवाल भी आ गया जी। अच्छा यहां देखो जी, यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब यहां देखो, पहले मैंने आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा तो आंसर होगा एबीसी, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो होगा इनायक, और अगर ये ऑप्शन में ना होगा, ध्यान से सुनना, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तब ये वाला जो यूनिवैक है ये इनायक की गैर मौजूदगी में होगा। देखो यहां इनायक है क्या, नहीं, तब आंसर होगा तीसरे नंबर पे यूनिवैक। देखो जी, ये पूछा पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, एबीसी, क्या एबीसी है, नहीं, इनायक, क्या इनायक है, हां, फिर यूनिवैक आएगा, तो यूनिवैक की ना इनायक की मौजूदगी में यह आंसर नहीं आएगा, यही आंसर होगा इनायक। जहां आपको लगे डाउट है मुझे कॉल करो, मेरे साथ बात करो, चैट करो, मैं खुद रिप्लाई करूंगा यहां पे देख के। क्योंकि एक तो आप पूछोगे मास्टर जी क्या हाल है, बालो बैच कब स्टार्ट हो रहा है, हम कब लें, वो टीम रिप्लाई करेगी, मैंने उनको बोला है। अगर कोई डाउट होगा कि मास्टर जी मैंने किसी बुक में ये पढ़ा है, मैंने किसी बुक में ये पढ़ा है, मैंने किसी बुक में ये पढ़ा है, तो वो चीज मैं खुद टीम को बोलता हूं डाउट मुझे बताया करो। क्योंकि कभी कभार बच्चा गलती कर देता है। किताब को रखो साइड पे, ये मास्टर आपका तजुर्बेकार है, ये आंखें ऐसे ही थोड़ी अंदर चली गई हैं, मोहब्बत तो हमने की नहीं, शादी तो छोटी उम्र में कर ली, तो पूरा वक्त किसको दिया है, पढ़ाई को। अब वक्त किसको दे रहा हूं, आपको। आप हमारी आन बान और शान हैं, मेरे पास पड़ा हुआ हर बच्चा मेरी आन बान और शान है। आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों एक नोट लिखना आपने कि एडसेक नाम का एक कंप्यूटर है, एडसेक, अभी इसकी फुल फॉर्म आगे लिखी है। ये पहला कंप्यूटर है जो स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पे काम करता है। स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट मतलब चीजों को स्टोर करके काम करता है। क्या करता है, चीजों को स्टोर करके काम करता है। और स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट वाज गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमैन। किसने दिया ये, जॉन वॉन न्यूमैन ने। एक बात मैं यहीं बताऊं आपको, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करता हूं। यहां पे कंप्यूटर के मैंने आपके लिए ना कुछ एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, मैं देखूं वो कहां पे हैं। बनाए थे यार एक बार, एक मिनट, हाँ ये है, देखो एक मिनट में आने दो। अच्छा तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, शायद आपको दिख ना रहा हो। तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ना, क्वेश्चन, ये मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, ये भी आपको उसी पेड बैचेस में मिल जाएंगे। आपने हमारी ऐप पे लिया हो, वेबसाइट में लिया हो, जहां भी लिया हो, आपको ये सारे एमसीक्यूज में दे दूंगा। तो बताओ जी, स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो यहां पे यही क्वेश्चन आ गया था कि ये देखो, स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट। स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट का मतलब होता है कंप्यूटर में, हाँ, कंप्यूटर को हमने प्रोग्राम किया, इंटेलिजेंट बनाया, और हमने उसको स्टोर, डेटा स्टोर करवाने के लिए उसमें चीजें डाली। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ये बात आपने याद रखनी है। मगर प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने वहां पढ़ाया था, और एडसेक पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। अब बताओ जी, फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज क्या है जी? एडसेक। एडसेक इलेक्ट्रॉनिक, ये है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। मैं यहां पे थोड़ा भी जल्दी पढ़ा रहा हूं, मगर मैं ऑनलाइन पेड बैच के लिए ये लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड करूंगा, है ना। ये यूट्यूब के लिए किया है, अभी तो शाम भी पड़ गई है, मुझे घर निकलना है दूर, तो यहाँ फिलहाल ये सुनो, आगे चलते हैं। अब आ गया जी एडवेक के बारे में। अच्छा, एडसेक हो गया ना। एडसेक के बाद एक और कंप्यूटर आ गया, एडवेक। एडवेक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। अब आप बोलोगे मास्टर जी अभी आपने एडसेक पढ़ाया, अब एडवेक पढ़ाया, तो एडसेक ये भी पहला स्टोरेज कंप्यूटर था, और एडवेक ये भी पहला स्टोर कंप्यूटर है, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंस पहले वाले को दी गई है, ठीक है। ये भी वॉन न्यूमैन ने ही बनाया था, एक ही तरीके के कंप्यूटर हैं दोनों। अब जनाब, पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है? ऑसबॉर्न 1। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है? ऑसबॉर्न 1 का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर है। एक जगह से उठा के इसको हम दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, ठीक है जनाब, ये लिख दिया। देखो, अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया। अब जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, अगर मैं उसको निचोड़ निकाल दूं, क्या करूं? निचोड़ निकालूं। 40 मिनट के लेक्चर को 2 मिनट में बताऊं तो सुनो। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, डिफरेंस इंजन। अगर डिफरेंस इंजन ऑप्शन में नहीं होगा तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन। और आगे चलते हैं। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर तो हार्वर्ड मार्क फर्स्ट, दूसरा पॉइंट। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर हार्वर्ड मार्क फर्स्ट। तीसरा पॉइंट, पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो पहला आंसर होगा एटर्नसफ बरी कंप्यूटर। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो अगला आंसर होगा इनायक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। 1 2 3 4। और आगे चलता हूं। अगर पेपर में पूछा गया कि, यहां पे एक बार फिर से बताता हूं, अगर पेपर में पूछा गया पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, तो आंसर होना चाहिए यूनिवैक। अगर यूनिवैक ऑप्शन में नहीं हुआ तो आंसर होगा एडसेक। ये भी प्रोग्रामेबल, ये भी प्रोग्रामेबल। बट अब ऐसा क्यों होगा कि पेपर में कभी कभार ये ऑप्शन में नहीं होता? ये पॉपुलर ज्यादा नहीं था, ये पॉपुलर ज्यादा हो गया। अगर ये भी हुआ, ये भी हुआ, तो आंसर होगा पहले वाला। अगर ये नहीं हुआ तो आंसर ये होगा। और उसके बाद आ गया जनाब, एडसेक के बाद एडवेक आ गया, और पहला पोर्टेबल कंप्यूटर आ गया, ठीक है। अब आप एक नोट लिख दो, छोटा सा नोट। पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी है? पहली कंप्यूटर कंपनी दुनिया की है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी, जिसने पहली बार कंप्यूटर बनाने शुरू किए थे। इसका दूसरा नाम एकरट मोशले कंप्यूटर कॉरपोरेशन भी है,
और ये इकरेट ने पहली बार बनाई थी 1946 में। ये आपने नोट करके लिखना। और एक बात, इंडिया का पहला कंप्यूटर कहां इंस्टॉल किया गया? इंडिया में पहली बार कंप्यूटर कहां इंस्टॉल किया? तो नोट नंबर 2 डाल के लिखो कि फर्स्ट कंप्यूटर वाज इंस्टॉल्ड एट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। इस कंप्यूटर का नाम था हैक 2M। क्या नाम था? हैक 2M। उस वक्त ये कंप्यूटर 10 लाख का था। इंडिया में पहली बार जो कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया वो कौन सा था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में हैक 2M नाम का कंप्यूटर। ठीक है, और आगे एक नोट लिखाऊंगा। मगर इंडिया में जो कंप्यूटर आए बाद में, ये जो पहला आया ना, ये वाला हैक 2M, ये तो 1955 में आ गया पहला कंप्यूटर, और इंग्लैंड में डिजाइन किया गया था। मगर बाद में इंडिया में एक और कंप्यूटर आया, टिफ रैक नाम का एक कंप्यूटर आया। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर वाज पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में विक्रम साराभाई ने बनाया। अब विक्रम साराभाई कौन है? इंडिया में फादर ऑफ स्पेस साइंस। विक्रम साराभाई ने इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाए। विक्रम साराभाई के टाइम इंडिया में क्या बनाया गया? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग साइट टर्ल नाम का एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, और इसी का बाद में नाम रखा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। जब मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कभी पढ़ाऊंगा, तब जो बंदा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ध्यान से सुनना, जो बंदा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और उस बंदे ने विक्रम साराभाई का नाम नहीं सुना, उस बंदे ने डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का नाम नहीं सुना, इसका मतलब वो बंदा तैयारी नहीं कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि ये दो इंडिया की एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, जनाब अब मैंने ये एपिसोड किया ख़त्म। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब ये वहाँ मैं पेड बैच में कंटिन्यू करूँगा। ये सारे MCQs में आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह के कलरफुल हैं, ये प्रिंट नहीं निकालना है। प्रिंट निकालने के लिए तो मैं आपको अलग चीज़ें दूंगा। एक तो आपने ये प्रैक्टिस करना है, और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे, ये वेबसाइट ओपन करी, यहाँ पे ये मैंने क्विज़ का जो फोल्डर बनाया है ना, इस क्विज़ के फोल्डर में आप देखोगे JKSSB जॉब अड्डा के नाम से फोल्डर बनाया है। देखो, मैंने आपको कंप्यूटर का जितना भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, देखो जी, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पे आज तक पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं उनका सेट बनाया है। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन बनाया है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे बनाया है, CPU ऑफ कंप्यूटर पे क्वेश्चन बनाए हैं, मदरबोर्ड पे क्वेश्चन बनाए हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्वेश्चन बनाए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में क्वेश्चन बनाए हैं। यानी कि टॉपिक वाइज, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने से आपको एक तो टॉपिक पक्का होगा, चीजें याद होंगी, और प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा गया है ये भी आपको आएगा। तो फिर से आखिरी बात बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे लाइफ चेंजिंग पेड बैच में पार्ट प्ले नहीं किया है, इनरोल नहीं हुए हो, तो जल्दी हो जाओ। ये फी आपकी जिंदगी की कामयाबी के आगे कुछ नहीं है। अगर 999 फीस में आपको मैं पूरे 1 साल तक नया कंटेंट, नई चीज़ें, MCQs, प्रैक्टिस सेट, और सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी टीम आपके सामने चीज़ें प्रेजेंट कर रही है, तो ये कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन आके बहुत ज़्यादा फीस होती है, PG का खर्चा, आने जाने का खर्चा। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके घर बैठो, मोबाइल पकड़ो और तैयारी करो जनाब अच्छे ढंग से।
तो आज का एपिसोड फिर मैं ख़त्म करता हूं क्योंकि मुझे अब निकलना है। आपने बस कमेंट बताना है, अगर आपने कोई चीज़ें कुछ पढ़ी हैं, आपको कुछ एरर लगता है तो मुझे बताओ, मैं उसको खुद देखूंगा। और वेबसाइट ऐप डाउनलोड करो और पेड बार बैच में आ जाओ, दबा के इस बार सिलेक्शन करवाएंगे। देखते हैं छोटे मोटे एग्जाम क्या करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।